आज से इंशाल्लाह हम नूरानी कायदे के कोर्स का बाकायदा आगाज करने वाले हैं। ये कोर्स उनके लिए है जो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना सीखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि तजवीद सीखने के लिए 3 उसूलों का सीखना लाजमी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कवायद, फिर मखारिज और फिर आ जाती है हमारे पास सिफात। लेकिन इस कोर्स में मैं आपको बेसिक रूल्स बताऊंगी ताकि आप लोग तजवीद के साथ कुरान पढ़ना शुरू कर सकें। इस कोर्स के आगाज में ही मैं आपके साथ तजवीद की अहमियत या तरतील की अहमियत लाजमी शेयर करना चाहूंगी ताकि इस बात का अंदाजा हो जाए कि आया तजवीद के साथ कुरान पढ़ना जरूरी क्यों है। चलें जी, चलते हैं इसकी अहमियत की तरफ। देखें, सूरह फुरकान की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वरत्तलनाहु तरतीला, और हमने इस कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ के सुनाया है। यानी इस कुरान मजीद को तरतील के साथ ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाया गया। ये है कुरान को तरतील के साथ पढ़ने की अहमियत। और साथ ही सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 में हमें बता दिया गया वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और तुम भी इस कुरान मजीद को तरतील के साथ पढ़ो। ये हुक्म है हम सब के लिए कि कुरान को तरतील के साथ ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ों के साथ खूबसूरती देकर पढ़ा जाए। ये हमें सीखना चाहिए क्योंकि कुरान में हमें इसका हुक्म मिल गया है। इसके बारे में अगर मैं मज़ीद इलाबोरेट करूं तो तरतील के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है अत-तरतील हुवा तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ। यानी तरतील के मायने हैं हुरूफ की तजवीद और वुकूफ की मारिफत हासिल करना। यानी जो हम हुरूफ पढ़ते हैं उनको हमने तजवीद के साथ पढ़ना है, और वुकूफ की मारिफत यानी हमें कहाँ पर वक़ुफ़ करना है। हमें ये भी लाजमी आना चाहिए कि हमें तजवीद के साथ कैसे पढ़ना है और कहाँ पर हमने वक़ुफ़ करके पढ़ना है। तो ये सारी जो तजवीद और तरतील की अहमियत है ये कुरान पाक में हमें हुक्म मिल गया है। इसीलिए कहती हूँ कि तजवीद के साथ कुरान पढ़ना निहायत ही अहम है। काफ़ी लोग कहते हैं कि बस कुरान पाक को हमें आना चाहिए, और ये जो न्यू जनरेशन आने लगी है उनको तजवीद और तरतील की अहमियत का अंदाज़ा कम होने लगा है। इसीलिए जो है हमें इस बात को आगे लेके चलना है कि कुरान पाक सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ा गया है, ना ही हमें ऐसे ही बस बिना तजवीद के पढ़ना चाहिए। हमें तजवीद भी सीखनी है, तजवीद की अहमियत का अंदाज़ा होना भी लाजमन है। चलें जी, इस कोर्स को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस चैप्टर की हेडिंग पे ही आपको बिल्कुल नुमाया बता दिया गया है कि ये हुरूफ मुफरदात हैं। हुरूफ मुफरद यानी इंडिविजुअल लेटर्स, सेपरेट लेटर्स। लेकिन आपके सामने जो ये अरबिक अल्फ़ाबेट्स हैं ये ब्लैक कलर में नज़र आ रहे होंगे। इनके साथ साथ जो ये रेड कलर में लिखे हुए हैं ये क्या है, इनको मज़ीद खोल के बता दिया गया है कि ये कितने लेटर से मिलकर बने हैं। यानी ये देखिए अलिफ, अलिफ जो है ये 3 लेटर से, यानी ये 3 हरफी लेटर है। अलिफ, अलिफ लाम एंड फा से, ठीक है। अलिफ लाम और फा इसका रूट वर्ड है, यानी ये अलिफ लाम और फा से मिलकर बना है। सेम तरीके से बा देखें, बा और अलिफ से मिलकर बना है। ता और अलिफ से मिलकर बना है, ऐसे ही, ठीक है। अलिफ 3 हरफी लेटर हो गया, बा ता सा ये जो है 2 हरफी लेटर्स हो गए, जीम अगेन 3 हरफी लेटर्स हो गया, एंड सो ऑन। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं अलिफ की प्रोनाउंसिएशन की तरफ। अलिफ को हमने कैसे पढ़ना है? अलिफ की अदायगी करते हुए आपने क्या करना है, आपके जो होंठ का निचला तर वाला हिस्सा है वहां से एयर यानी हवा महसूस होनी चाहिए। कैसे? अलिफ अलिफ अलिफ। आप इसको अलीफ या अलिफ इस टाइप के आप नहीं पढ़ सकते। आपने कैसे पढ़ना है? इसको बिल्कुल मजबूती के साथ पढ़ना है। फा के टाइम जो हवा महसूस होगी ना वहां पर स्टे होना चाहिए। अलिफ अलिफ अलिफ, ओके।
उसके बाद है बा, ये 2 हरफी लेटर है। इसकी अदायगी हमने कैसे करनी है, हमारे होंठ को आपस में टच होना है और मुंह को प्रॉपर खोलना है हमें। इसको हम बे नहीं पढ़ सकते, इसको हमने कैसे पढ़ना है, बा बा बा, ठीक है। उसके बाद है ता ता। अच्छा, ये बारीक हरूफ है, ये जो ता है ना, इसको हम तो इसे मोटा करके अदा नहीं कर सकते। हम इसको मुंह, ये अदायगी करते हुए हम मुंह को नहीं भर सकते। हमें इसको कैसे रखना है, बिल्कुल बारीक रखना है। ता ता ता, ओके जी। उसके बाद है सा, इसमें ये 3 नुक्तों वाला सा है। ये जो है बिल्कुल नरम हरूफ है, ये सॉफ्ट लेटर है। इसकी अदायगी करते हुए हमें विसिल साउंड नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इसको हमने नरमी से अदा करना है। कैसे, सा 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 अदा करते हुए हमें ज़ुबान को थोड़ा सा बाहर निकालना है, ऊपर वाले 2 दांतों से टच करेंगे तो नरमी से अदा हो जाएगा। सा सा, ओके। अब उसके बाद जीम जो है ये 3 हरफी लेटर है। अब इसकी अदायगी करते हुए हमें मद यानी जीम को हमें खींच के पढ़ना है। हम कैसे पढ़ेंगे, जीम, हम इसको जीम या जेम नहीं पढ़ सकते, इसको हमने खींच के प्रॉपर पढ़ना है। जीम जीम, ओके। उसके बाद है हा, ये जो है हा हलक के दरमियान से अदा होता है। हमारा जो ये थ्रोट है, हमारा जो गला है, बिल्कुल उसके वस्त से यानी दरमियान से हम निकालेंगे, जहां पर बोन हड्डी होती है, हमें हा को वहां से अदा करना है। इसको हम हा नहीं पढ़ सकते। हा को आसान तरीके से हमने कैसे निकालना है, जैसे कोई हमें खांसी आती है ना तो हम खांसते हैं, वैसे ही हमें हा को जबरदस्ती हलक के दरमियान से निकालना पड़ता है। हमें कैसे निकालना है, हा है है, ओके। उसके बाद है खो, ये मोटा हरूफ है, ये पुर हरूफ है। इसकी अदायगी करते हुए हमें मुंह को गोलाई करना है और हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा करना है। खो खो खो। उसके बाद है दाल दाल दाल, ठीक है। ये भी 3 हरफी लेटर हो गया। उसके बाद दाल भी बिल्कुल नरम यानी सॉफ्ट लेटर है। इसकी अदायगी करते हुए भी हमें ज़ुबान को थोड़ा सा बाहर निकाल के ऊपर वाले दांतों से टच करना है, बिल्कुल नरमी के साथ पढ़ना है। दाल दाल दाल, ओके। उसके बाद रॉ, रॉ जो है कभी मोटी आती है कभी बारीक आती है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको कैसे पढ़ना है, इसको हमने मोटा रखना है। रॉ रॉ रॉ, अच्छा। ये जो जा है, जा के अदायगी करते हुए ये शार्प लेटर है, यानी इसमें विसिल साउंड आती है, सीटी की आवाज आती है। इसको अदा करते हुए आपने दोनों दांतों को आपस में टच करके जा को निकालना है, ज़ुबान को दोनों दांतों के बीच रखना है। कैसे रखेंगे, जा, ऊपर और नीचे वाले दोनों दांतों को आपस में मिलाएं, जा जा जा, ओके।